दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर ऋषिपाल पारधी सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी और आने वाले दिनों में नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश माता दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि दे, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। पटेल सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लेआउट्स प्रोजेक्ट्स जो है, आप ये बताइए लेआउट्स प्रोजेक्ट्स कौन कौन से प्राइम स्पॉट पे है और क्या स्टेटस है, उस बारे में आप बताइए। हमारे पास वैसे तो बेसिकली अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरीली हम लोग डील करते हैं कि लैंड डेवलपमेंट में। हमारे यहाँ अभी हमारे करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वेड़ाहरी, गोटाड़ पांजरी, शंकरपुर, पांजरी फार्म, वरोड़ा, रुई, झरी और आने वाले कुछ ही दिनों में पांजरी फार्म में और 2 लेआउट आने वाले हैं। उसके बाद में एक बुट्टीपुरी में कमर्शियल लेआउट आने वाला है। वैसे हमारे सारे लेआउट्स प्राइम लोकेशंस पे ही है। उसका कारण ये है कि हमारा जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन मेनली हम लोग लैंड पे खड़े होने के बाद में डिसाइड करते हैं कि मैं खुद वहाँ पे घर बना के रहने वाला हूँ कि नहीं, रह सकता हूँ कि नहीं, तभी हम लोग लैंड को फाइनल करते हैं। प्रॉपर्टी के टाइटल्स अपने नाम पे करते हैं। उसके बाद में बाकी सारी NMRDA सैंक्शनिंग की प्रोसीजर करके रेरा रजिस्ट्रेशन करके हम लोग अपने प्लॉट्स बेचते हैं, ताकि एंड यूज़र को कहीं भी भटकना ना पड़े, उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर, ये तो देखा गया कि अभी जो सिटी है अपनी नागपुर सिटी काफ़ी ग्लोबल हो चुकी है, स्मार्ट सिटी बन चुकी है, रियल एस्टेट में काफ़ी बूम है। ऐसे में काफ़ी लोगों की चाहत रहती है कि उनका आशियाना बने, जैसे कि आप लेआउट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये बताइए बेसिकली जब यदि वो बुक करते हैं आपके पास, बायर से, कस्टमर से, इन्वेस्टर्स हैं, तो क्या उसकी कंडीशंस होती है और क्या क्या स्क्वायर फुट का स्पेसिफिकेशंस होता है प्लॉट्स का, उस बारे में बताइए। नॉर्मली अभी देखिए, मतलब करेंट मार्केट सिनारियो जो है उसमें प्रॉपर्टी के रेट इतने हाइक हो गए हैं कि साधारण आदमी को घर बनाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर के पास की जितनी प्रॉपर्टीज़ है सारी महंगी हो चुकी है। आप यदि यहाँ से मूव करेंगे न्यू मनीष नगर से, तो मैं बोलूँगा अप टू वरोड़ा एंड पांजरी फार्म रेट्स इन बिटवीन 6,000 to 3,000। अभी 3,000 का भी यदि मिनिमम एक प्लॉट लेते हैं और तो उसकी कॉस्ट ये समझ लीजिए कि 1000 फुट का प्लॉट लेता है तो 30 लाख का होता है। अभी मार्केट में जो बायर है उनकी रेंज है 30 to 40 लाख्स। तो 30 to 40 लाख्स के बीच में यदि हमको प्लॉट देना है तो हमको 900 से लेके 1200 स्क्वायर फीट तक एक प्लॉट जो लोगों को ईज़िली अफोर्डेबल हो, फाइनेंस की सुविधा हो, फाइनेंस के थ्रू उनको मतलब गवर्नमेंट बैंकिंग के थ्रू सपोर्ट मिल जाए, ताकि वो अपना खुद का प्लॉट ले सके और उस पर भविष्य में फिर अपना घर बना सके। तो नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि 900 से 1200 के मैक्सिमम प्लॉट निकले, और कुछ हमारे लेआउट में कुछ ऐसे मतलब बड़े प्लॉट्स डाल देते हैं ताकि 2, 4, 5 कस्टमर ऐसे हो कि जिनका बजट ज़्यादा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए 1500 से लेके इन बिटवीन 2000 इस टाइप के हम लोगों के प्लॉट्स के साइजेस। अमूमन देखा गया कि जो अलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, काफ़ी क्रेडिबिलिटी है कस्टमर्स के बीच में। अब तक के आपके जो भी बेस्ट डील्स हुए हैं, काफ़ी हैप्पी कस्टमर्स रह चुके हुए हैं। अभी जैसे कि जो ट्रेंड जो बदल गया है कि मतलब लोगों को एकदम अप्रोचेबल, चाहे एयरपोर्ट हो, बस स्टेशन हो, ये अप्रोचेबल लोग प्लॉट्स की डिमांड करते हैं, और उसके बाद में उसका जो डेवलपमेंट जो रहता है उसके बाद की प्रोसेस होती है। तो ये सारा का सारा जो अवेलेबिलिटी है अप टू डेवलपमेंट्स तक, तो ये किस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोगों का लेआउट का प्रोसेस ऐसा है कि इनिशियली जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि हम लोग लैंड परचेस करते हैं, लैंड की टाइटल्स हमारे नाम से क्लियर करते हैं। उसके बाद में सैंक्शनिंग प्रोसीजर होती है। सैंक्शनिंग प्रोसीजर होने के बाद में फिर हम लोग एक बार टेंटेटिव सैंक्शन आ गया हमारे पास में, NMRDA का एक टेंटेटिव मैप आ गया, तो उसके बाद में हम लोग डेवलपमेंट शुरू करते हैं। डेवलपमेंट में आ जाते हैं सीमेंट रोड, ड्रेनेज, सीवेज, गार्डन का डेवलपमेंट, उसमें क्या बोलना पड़ेगा, किड्स प्ले जोन, फिर लोगों के चलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, वॉकवे, गार्डनिंग, ये सब करके ये स्टेप बाय स्टेप होते रहता है। बट मेनली हम लोग का डेवलपमेंट टेंटेटिव सैंक्शन के बाद में अप टू फाइनल सैंक्शन ये सारा डेवलपमेंट हम करके दे देते हैं। डेवलपमेंट की क्वालिटी के बारे में स्पेशली आप यदि हमको पूछना चाहेंगे तो हम डेवलपमेंट की क्वालिटी बखूबी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हुए, इसलिए भी कि हम लोग, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं सारे ग्राउंड पे काम करने वाले हैं जी। हम लोग
फ्रीक्वेंटली अपने लेआउट्स पे विजिट करते रहते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसका काम देखते हैं, क्वालिटी असेस करते हैं, ताकि एंड यूज़र को भविष्य में कोई भी समस्या ना हो। अब हो गया कि डेवलपमेंट पार्ट हमारा हो गया, जब समझो कस्टमर की रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद में भी हम लोग उसको 3 से 4 साल तक के मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि काफ़ी लेआउट में आप देखेंगे आज के, यदि 5 साल पहले के लेआउट, आप उस लेआउट पे जाएंगे तो झाड़ी झुड़पी जंगल दिखेगा, बट हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हम लोग विदाउट एनी चार्जेस कस्टमर की सुविधा के लिए हर साल लेआउट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये देखा गया कि जो लेआउट्स प्रोजेक्ट्स में जनरली जो सैलरीड क्लास के जो लोग हैं, जो यहाँ पे बसे है, कुछ इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, उनकी चाहत रहती है कि वो मकान बनाए। तो ऐसे में यदि वो साइट्स का विजिट करना चाहे और फाइनेंस जो प्रोसीजर्स होती है, कितने बैंकों से आपका टाई अप है, तो कैसे जुड़ सकते हैं और कैसा परचेस कर सकते हैं, उस बारे में बताइए। हम लोग यहाँ देखिए, एक्चुअली रेरा प्रोजेक्ट्स रहने से बैंक्स तो सारी फाइनेंस के लिए तैयार हैं, ठीक है। उसमें अब हमारे यहाँ स्पेशली हम लोग PSUs जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, और प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक है, HDFC है, ICICI, हम इनको प्रेफर करते हैं। और रेरा होने के कारण, सारी क्वालिटी अच्छी होने के कारण सारी बैंक्स हमारे पास में फाइनेंस के लिए अवेलेबल है। एक बार फाइनल सैंक्शन आ गया तो हम लोग, और रेरा आने के बाद में हम लोग उसको मास्टर फाइल तैयार कर देते हैं। सारी बैंक्स की हमारे पास में मास्टर फाइल रहती है, तो बायर को इतना इजी है कि उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आएगा, प्लॉट बुक करेगा, अपने खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट दे देगा, तो उसका घर बैठे ही लोन सैंक्शन हो जाता है। और अभी EMI, तो EMI का आप देखेंगे तो सारी बैंक्स के EMI रेपो रेट कम होने के कारण अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आ गया है। मतलब अफोर्डेबल रेंज में मेरे ख्याल से 7.76 टू इन बिटवीन 8 है सारे, वो PSU हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से ICICI HDFC हो, इन लोगों के सबके ऑलमोस्ट एक माइनर डिफरेंस रहेगा। बट सुविधाओं के में भी यदि हम कंपेयर करेंगे तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हम लोग बोलते थे कि PSUs में बहुत तकलीफ जाती थी फाइनेंस के लिए, बट अभी SBI ने बहुत अच्छा किया है कि लेआउट वालों के लिए भी फाइनेंस वो करते हैं, और इजीली जैसे HDFC ICICI पहले करती थी, सेम प्रोसीजर में वो भी जा रहे हैं। तो अभी किसी को भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आए, लेआउट देखें, यदि पसंद आ गया, उसको रेट पसंद आ गया, ज़मीन पसंद आ गई, तो फाइनल करें, बुकिंग अमाउंट दे दें और फाइनेंस की केस के लिए प्रोसीड करेंगे। तो ये सब आफ्टर सेल सर्विस अटैचमेंट टू द कस्टमर बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अटैच नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक कि आपको कैसा है, मतलब फेथ नहीं बढ़ता है। तो हमारे अलायंस का नाम ही ऐसा है, आपने यदि देखा होगा हमारे कार्ड पे अलायंस, हमारी जो टैगलाइन है ग्रुप ऑफ ट्रस्ट। तो ये ग्रुप, अलायंस जो ग्रुप है, इसका ट्रस्ट लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। हम लोग प्रिंट मीडिया में बहुत कम जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कम जाते हैं। हमारे जो क्लाइंट बेस है वो मैक्सिमम रेफरल बेस है, तो हमको ऐसा लगता भी नहीं है कि कहीं रिसेशन में चल रहे हैं। हमारा एक लेवल से चलते रहता है बिजनेस। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। ठीक है, इस वक्त हमारे समक्ष है अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर मोतीलाल पटले सर। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि हमारा आपके और भी डायरेक्टर से डिस्कशंस हुआ, पूरा उन्होंने ओवरऑल सिचुएशन बताया किस तरह से आपका अलायंस वर्क करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप ये बताइए कि जो अलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब तक के आपके हैप्पी कस्टमर्स काफ़ी रह चुके हुए हैं, तो अभी आगे चल के जो अपना, जैसा आपका प्लॉटिंग का है, प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स का है, तो आगे चल के क्या और नया देख सकते हैं हमारे जो कस्टमर्स है, जो दर्शक है, क्या नया आप देने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को, उस बारे में बताइए आप। देखिए, अभी तक तो जितने अपन ने प्रोजेक्ट हमारे सेल हुए हैं जी, तो उसमें अपने सबसे मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट थे अपने सिटी के नियरेस्ट थे। राइट। तो जो लोगों को हमने 1000 रुपये के रेट से प्लॉट सेल किए थे, किसी को 1000 से, किसी कोई दूसरे प्रोजेक्ट में 1200 में, तो उनको हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 1800 से 2000 के रेट ग्रोथ हो जाएंगे। जी जी। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से
काफी 3 गुना 4 गुना अच्छा ग्रोथ उनको मिला। राइट। यानी 1000 कैरेट जिनको अपन ने प्लॉट दिए थे तो उनके करीब करीब भी 4000 कैरेट हो गए। जिनको 1200-1300 कैरेट से प्लॉट सेल किए थे, जो प्रोजेक्ट सेल किए थे, उनके करीब भी 4500 के लगभग प्रोजेक्ट हो गए। और सभी जो प्रोजेक्ट थे अपने सिटी के नियरेस्ट है। यानी जनरली देखिएगा तो मनीष नगर की एक डिमांड थी, मनीष नगर में तो प्रॉपर्टी के रेट काफी हाई ग्रोथ हो गए, तो उसके नियरेस्ट जो बेसा, घुगली, वेड़ाहारी, अभी जो बड़े प्रोजेक्ट आए, बड़े बड़े जो टाउनशिप आई है उसके नियरेस्ट अपने प्रोजेक्ट है। और आजू बाजू सराउंडिंग में पूरा डेवलप हो गया एरिया, तो अभी वो आज मकान बना के भी रह सकते हैं जी। और उसके बाद में जो अपन एमडीज दे रहे थे पहले, जैसे एनएटीपी होते था, आपने जैसे डेवलपमेंट की बात की है, पहले एनएटीपी में बेसिक रोड रहते था और बाकी एक इलेक्ट्रिक रही तो रही, उतना डेवलपमेंट नहीं रहता था। लेकिन अभी जो अपने एनएमआरडी के जो प्रोजेक्ट है उसके कंपेयर में कैसा ना, उसके वजह से वो जो पूरा एनएडीपी के लेआउट में लोग मकान बनाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें बेसिक जो डेवलपमेंट लगता है घर बनाने के लिए, बेसिक बोले तो रोड चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, पानी चाहिए, ड्रेनेज सीवरेज की लाइन चाहिए। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट पुराने एनएडीपी में नहीं रहती थी, लेकिन अभी हमारे जितने जो प्रोजेक्ट है एनएमआरडी है उसमें सब चीजें है, सीमेंट रोड, ड्रेनेज, सीवरेज, इलेक्ट्रिक, वाटर, प्लांटेशन, गार्डन, तो ये सब बेसिक जो एमएमडी लग रही है वो अपन सब चीजें दे रही है। तो उसके वजह से उनको भी डेवलप करने के लिए, मकान बनाने के लिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, चिंता करने की, सोचने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। और अपने तरफ से फैसिलिटीज और एमिनिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि एनएमआरडी के अंतर्गत जो मिल रहा तो मिल ही रहा, हाँ। तो उसके अलावा आप प्लस ऐड ऑन कर रहे हैं सारी चीजें। और हमारी एक बात अभी बोलना चाहूंगा कि प्लस कस्टमर जब हम सेल करते हैं ना, तभी कस्टमर को ही उसी समय हम 300-400 रुपए का जो भी मार्केट रेट में, जो मार्केट में जो प्रॉपर्टी है उससे कम ही रेट्स में प्रॉपर्टी देते, तो उसी समय वो कस्टमर ग्रोथ में रहता है। बाद में तो होती है, जब समय जाने के बाद तो ग्रोथ तो होता ही है, लेकिन स्टार्टिंग में भी अच्छा ग्रोथ रहता है उनका ऐसा। तो मोतीलाल पटली जी, आपने एज ए डायरेक्टर आपने हर चीज़ हमारे दर्शकों को बताई है। अब दर्शक वाकई में आप लोगों से जुड़ेंगे और आपने अपने जो प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो अंडर वन रूफ ऑल सर्विसेज के बारे में जो जिक्र किया हुआ है, वो वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।